डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडई बिरसा ट्रेनिंग सेंटर में मंगलवार को प्रमाण पत्र वितरण सह विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजित किया गया। डंडई प्रखंड के लिए यह सुनहरा कदम। जिप सदस्य डंडई प्रखंड बिरसा ट्रेनिंग सेंटर में मंगलवार को प्रमाण पत्र वितरण सह विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ JRS टेक्नोलॉजी प्राइवेट स्टेट हेड विकास सिंह, जिला पार्षद मोहन पासवान, 20 सूत्री अध्यक्ष मोहम्मद कयामुद्दीन अंसारी, प्रमुख प्रतिनिधि घुरबिगन बैठा, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद, मुख्य प्रतिनिधि महेश राम व अंचल निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित सहित राष्ट्रीय गान आयोजन करवा कर किया गया। तत्पश्चात नए बैच के छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत गान सहित अन्य प्रस्तुति देकर अतिथियों का स्वागत किया। वहीं अतिथियों के द्वारा परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र का भी वितरण किया। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए सभी अतिथियों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य मात्र प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देना नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके सभी छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल के लिए स्वरोजगार एवं नौकरी से जोड़ना भी मुख्य उद्देश्य है। उक्त सभी ने सभी छात्राओं को स्वरोजगार एवं नौकरी करने के लिए भी अनुरोध किया। वहीं प्रोजेक्ट हेड विकास सिंह ने कहा कि डंडई प्रखंड के लिए यह बहुत ही सुनहरा पल है। ये ट्रेनिंग सेंटर खुलने से पहले यहाँ के बच्चे 27 किलोमीटर दूर जिला में जाकर ट्रेनिंग प्राप्त करते थे, परंतु अब यहीं पर रहकर सिलाई और कंप्यूटर का ट्रेनिंग प्राप्त करके स्वरोजगार एवं नौकरी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। सरकार सहित विभाग भी प्रतिबद्ध है। आप सभी जहां चाहे वहां नौकरी कर सकते हैं और स्वरोजगार से जुड़कर अपना परिवार सहित अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सभी छात्राओं से अपील की कि आप सभी आगे बढ़ें। आपके अभिभावकों के साथ विशेष बैठक कर सहमति प्रदान करवाई जाएगी। मौके पर सेंटर मैनेजर शिवम सिंह, सूरज सिंह, ट्रेनर साबिला बानो, सुनील कुमार, पंकज ठाकुर, सीता देवी सहित सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थे। प्रखंड के जिला पार्षद उपस्थित है, वही पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे पंचायत के प्रतिनिधि महोदय भी उपस्थित हैं। काफी अच्छा लगा कि इतना जो भव्य कार्यक्रम है, आज जो हम लोग बच्चे को विदाई करने में जो यह अहम योगदान निभाए हैं, आप सभी आए हुए हैं, इसके लिए तहे दिल से हमारे ओर से धन्यवाद। लेकिन यह हमारे लिए, इस डंडई के लिए हम दो ही शब्द कहेंगे कि जब सरकार के द्वारा टेंडर भरी जा रही थी तो उस समय लगभग बहुत सारी कंपनियों ने अपना हाथ खींच लिया कि डंडई में हम लोग नहीं जाएंगे, वहाँ व्यवस्था कुछ नहीं है, न ट्रेनर है, न बिल्डिंग है, न व्यवस्था कुछ नहीं है। तो उस समय हमने हाथ उठाया कि हम जाएंगे डंडई, मुझे डंडई दीजिए और हम डंडई को बेहतर से बेहतर बना के दिखाएंगे। आज उसी का नतीजा है कि हमारे 240 बच्चे पढ़ रहे थे, जितने पास हुए हैं आज उनको हम लोग यहाँ से विदाई दे रहे हैं। यही हम नहीं रुकेंगे। आप लोग को जैसा पता भी है कि झारखंड सरकार पूरे देश में रोजगार के लिए विभिन्न कंपनियों के लिए रास्ता खोल के रखी है कि जो हमारे बच्चे सिलाई सेंटर, सिलाई में पढ़ के सिलाई में आप जॉब करना चाहते हैं जा सकते हैं, कंप्यूटर में जॉब करना चाहते हैं कंप्यूटर में जॉब कर सकते हैं। वही हमारे जो महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, या आज हम लोगों ने एक नया कदम उठाया। मैं घोषणा कर देना चाह रहा हूं कि हमारी कंपनी JRS टेक्नोलॉजी यूनियन बैंक से टाई अप कर चुकी है। जो महिलाएं डंडई में रहकर बिजनेस करना चाहती हो, किसी भी मजबूरी है वो बाहर नहीं जा पाती हैं, उन्हें हम लोग बैंक से कम 50,000 रुपए राशि का मदद उपलब्ध करवाएंगे ताकि वो डंडई में रह के और अपना रोजगार आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर कहेंगे कि सिर्फ महिलाओं के लिए सुविधा है। हमारे जो युवा साथी, हमारे जो लड़कियां हैं, जो हमारे घर की बेटियां हैं, अभी आप बिजनेस में मत ध्यान दीजिएगा, लाइफ में आगे बढ़िए, घर से बाहर निकलिए, देश दुनिया को समझिए। नहीं तो पता चला कि दिलवा दीजिए हम यहीं रहेंगे, यह संभव नहीं है। और आए हुए अतिथि को कि हमेशा सेंटर को सहयोग करिए। और हम अभी भी यहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरते हैं। कभी स्टूडेंट नहीं है तो टीचर नहीं है, टीचर नहीं है तो स्टूडेंट नहीं है, जब टीचर स्टूडेंट नहीं है तो लाइट गायब है, लाइट नहीं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। परंतु हम सभी इसको आगे बढ़ते हैं। इस बीच आप सभी को जानकारी बहुत सारी चीजें मिलती होगी, सेंटर ऐसे है वैसे। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में PM पे भी आरोप लगते हैं, CM पे भी आरोप लगते हैं, DC पे भी आरोप लगते हैं, BDO पे भी आरोप लगते हैं। आप लोग अगर बैठे हैं तो आप लोगों पे भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन हम सभी को इस आरोप से नहीं घबराना है। बस इतना जान लीजिए, सच्चे मन से किया गया कार्य, क्योंकि आप लोगों को पता होगा डॉक्टर चाहता है कि हर कोई बीमार हो, है ना। उसके बाद व्यवसायी चाहते हैं कि हर कोई कर्जदार हो।
उसी तरह से हमारे जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं कि हमारे हर कोई आके हमसे समस्या मांगे, कल मांगे, कुआं मांगे, कॉलोनी मांगे, हम उनको देंगे ताकि हमें वोट देंगे इत्यादि। सबका अपना अपना सोच होता है, पर एक सच्चा शिक्षक ही चाहता है ना कि हमारे बच्चे को उन्हें उज्जवल भविष्य के लिए अगर मुझे खून का एक कतरा भी बहाना पड़े ना तो हम लोग बहाने के लिए तैयार रहते हैं। और इसमें अगर आपके लिए करने में मुझे कोई भी कदम उठाना पड़ता है ना तो हम पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों को पता होगा। अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से आते रहिएगा। सम्मानित विकास कुमार जी, आज यह कार्यक्रम जो झारखंड सरकार का सोच है कि हर क्षेत्र में युवाओं को ये कुछ बेरोजगारी खत्म किया जाए, इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचे कि यह साथी योजना चलाकर हर क्षेत्र में कुछ न कुछ बच्चे बच्चियों को कमाने को सुनहरा अवसर मिले, इसीलिए आज कार्यक्रम चलाए हैं। और इस कार्यक्रम में आप लोग सभी लोग अपने समय देकर अंतिम समय में यह विदाई समारोह का सर्टिफिकेट वितरण में आप लोग आए हैं। आप लोग से मैं आग्रह करूंगा, माताएं बहनें, नौजवान साथी, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आप अपनी लगन मेहनत के साथ यह प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, यह परिचय प्राप्त कर यह ऊंची सोच रखना है कि जो मैं परिचय किया हूँ उसका मैं धरातल पे उतारूंगा। और जब आप एक घर में एक कुछ कार्यक्रम करने लगेगा, या जो सर्टिफिकेट मिला है, यह सरकार भी आपका साथ रहेगा। जहाँ भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगा यह सरकार साथ देगी, क्योंकि सरकार का बहुत लंबी सोच है कि हर जगह पर हमारे विकास हो, हर प्रखंड में विकास हो, हर पंचायत में विकास हो, हर गांव गली में विकास हो। इसलिए आप लोग जो परिचय के हैं तो डंडई प्रखंड के तमाम हमारे बहने भाई जो हैं हर क्षेत्र में, हर गांव में जाकर अपने अपने लगन से कुछ करने का जज्बा रखें। जो सर्टिफिकेट मिला इसको रखने की जरूरत नहीं है। और हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ेगा हम लोग आपके साथ हैं, सब जगह प्रयास करेंगे। जहाँ भी कुछ जरूरत पड़ेगा हम लोग आपके साथ हैं। कोई विभाग में कोई जरूरत पड़ेगा हम लोग एक बार आप लोग याद कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग के साथ में रहेंगे। क्योंकि आप लोग जब रोजगार में जुटिएगा तो मेरा प्रखंड आगे बढ़ेगा, विकास होगा। इसलिए मैं आप लोग से फिर अनुरोध करूंगा कि सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होगा। आप लोग सोच बना लीजिए कि हमको कुछ करना है, सब करना है। और मैं सभी माताएं बहने से अनुरोध करूंगा कि शिक्षा सबसे बहुत जरूरी है। थोड़ा कम खाइए, थोड़ा कम पहनिए, कम खर्चा कीजिए, लेकिन शिक्षा पर ज्यादा ध्यान है। बच्चों को ज्यादा ध्यान देकर स्कूल भेजे। और स्कूल भेजने से पहले अब मैं देख रहा हूँ सभी गांव गुले में स्कूल तो भेज देता है, लेकिन माताएं बहने बच्चे को सबसे पहले नहा धोकर अच्छी कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा पहना कर स्कूल भेजिएगा, तब जाके आपका बच्चा का दिमाग सही रहेगा। आपका बच्चा का भी मास्टर भी आप पर ध्यान देगा। जो बच्चा थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा रहता है, कम कपड़ा पहनता है, गंदा कपड़ा पहनता है, कभी भी देखे होंगे हम लोग पढ़ते हैं, वो छुप कर एक रहेगा, उस पर किसी को ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए अपने अपने बच्चों को साफ सुथरा कपड़ा पहनाकर, नहला धोलाकर, तो सुंदर बनाकर स्कूल भेजिए, ताकि उस पर सबको नजर है। गुरु जी उसको नजर देंगे, उसको ज्यादा शिक्षा देंगे। इसलिए हम शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना है। हमारे जो बेरोजगारी है, शिक्षा की कमी से बेरोजगारी है। इसलिए अभी सरकार का सोच है कि हर घर में शिक्षा जाए, हर घर में रोजगार जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, और जो पढ़ लिख जाएंगे तो अपने आप विकास होगा। हमको कमाने से विकास नहीं होगा। जब तक घर में शिक्षा नहीं है कोई विकास नहीं होगा। आपके पास संपत्ति भी हो जाएगा, पैसा भी हो जाएगा, लेकिन जब तक शिक्षा नहीं है आपको रहने का, न खाने का ढंग, न कुछ करने का, न पढ़ने का कुछ नहीं होगा। कितना पैसा हो जाएगा आपका नाम होगा, लेकिन घर में अगर ये लड़का पढ़ जाए, बढ़िया BA पास हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, आपका घर का नाम होना शुरू हो जाएगा कि हाँ जी फला के लड़का तो ग्रेजुएशन है। लेकिन पैसा कितना हो जाए कोई नाम होगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान देना है। और ज्यादा मैं नहीं कहूँगा। जिस तरह से आज विदाई समारोह में आप लोग के उपस्थित हम लोग सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधि की ओर से मैं एक बार फिर आप लोग के हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। आपका उज्जवल भविष्य। और हमारे उप प्रमुख प्रतिनिधि राम आशीष प्रसाद जी, डंडई प्रखंड के जिला परिषद सदस्य मोहन पासवान जी, और हमारे डंडई पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेश राम जी, और आज की अध्यक्षता कर रहे
इस कार्यक्रम के विकास सिंह जी, आज हम लोग कौशल विकास केंद्र मिशन कर सकती हैं, बच्चे लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हम बाहर ना जाएं तो हो सकता है कि आप घर में भी रोजगार कर सकती हैं। क्या कर सकते हैं, ये आप लोगों को बस सोचना और समझना है कि हमको कुछ करना है कि नहीं करना है। कि हमको सिर्फ ट्रेनिंग करके और घर में सर्टिफिकेट ले जाके रख देने से नहीं होगा, सिर्फ खाना बनाने और बाल बच्चे के पोसने से नहीं होगा। आपको अगर इस वक्त जरूरी है, जिस महंगाई से आप गुजर रहे हैं, हो सकता है कि आपका मालिक पूरा कमा नहीं सकता है, उसमें अगर आप भी कुछ कमा करके जमा कर देते, हो सकता है कि बाल बच्चे की गाड़ी ठीक से चले। इसलिए जरूरी है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, चाहे वो खेती बाड़ी में भी बहुत सी संभावनाएं हैं। अगर महिलाएं और मर्द अगर सीख जाएं और अच्छे तरीके से खेती करें तो उसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको लगन की जरूरत है। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, आप उसको लाभ उठाएं। नेट पर जाएंगे तो आपको सब पता चलेगा कौन सी योजनाएं लड़के और लड़कियों के लिए चलाई जा रही है। आप उसको सीखिए, समझिए और उस पर अमल कीजिए। और यहाँ के मैं केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारे डंडई प्रखंड का विकास कर रहे हैं। इसी के साथ में अपने बहुत सा संस्था, प्राइवेट संस्था भी चल रहा है जो इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप अपना आमदनी बढ़ाने के लिए करते हैं। यह कार्यक्रम आपके बीच में हमारे डंडई में पहले हुआ करता था, जो आवासीय विद्यालय के नाम से चला जाता, अभी हरादा चला गया। लेकिन हमारे विकास जी का अहम भूमिका रहा कि जो प्रशिक्षण दिया गया है, सिलाई कटाई हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, आप इसको अमल करें और जहाँ भी कोई संस्था में वैकेंसी निकलता है इसका उपयोग करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिस हिसाब से आपको दिया गया है उस पर आप रोजगार की साधन बना सकते हैं। आप डंडई ही नहीं, पूरे देश स्तर, राज्य स्तर पर इस सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने जीविकोपार्जन, अपने बाल बच्चों को आप इससे जीवन का साधन बना सकते हैं। तो आपको सभी से आग्रह होगा कि सर्टिफिकेट ले जाकर घर में रखने से कुछ होने को नहीं है। इसमें आप जो आप ट्रेनिंग लिए होंगे उसको, जैसे अभी विकास जी बोले, सीता देवी इसी स्कूल से पास किया और इसी में ट्रेनर है, तो आप समझ सकते हैं कि आप भी अपने जीवन को यथासंभव उपार्जन के लिए आप सर्टिफिकेट के माध्यम से आप पूरे जिले नहीं, पूरे राज्य में भी इसमें आप काम कर सकते हैं। हम जो घरेलू महिलाएं जो करती हैं वो भी अपने जो है ट्रेनिंग मशीन चलाने के लिए, कंप्यूटर चलाने के लिए, उसके भी आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो मैं सभी से निवेदन और आग्रह होगा कि आप जिस आशा उम्मीद के साथ सर्टिफिकेट लेने के तत्पर थे, तो हम आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि आप जिस हिसाब से सर्टिफिकेट आप लोगों को मिला है उसका जीविकोपार्जन करने के लिए आप यथासंभव मदद करेंगे। इन्हीं जनपदों के साथ खराब मूड का तोड़ है डांस, जैसे लीकेज का तोड़ है मोटर समरसेबल, नल चापाकल डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप एंड सेरामिक आइटम्स के अधिकृत विक्रेता, किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, गरवा। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश।